स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इनसाइट ऑफ साइंस फॉर यू। और मैं हूँ आपकी दोस्त अनीता अग्रवाल। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ ओरल हेल्थ केयर से आप सभी के लिए डेंटल केरीज, जो कि लाइफ प्रोसेसेस में ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डेंटल केरीज और कैसे आपको अपनी ओरल हेल्थ केयर का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डेंटल केरीज और ओरल हेल्थ केयर हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये आप छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जानना बहुत बहुत ज़रूरी है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, कि टीथ का क्या स्ट्रक्चर है, तभी आप ओरल हेल्थ केयर को समझ पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर टूथ एनाटमी दिखाई हुई है, टीथ टाइप्स दिखाए हुए हैं और टूथ पार्ट्स दिखाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम टूथ पार्ट से पढ़ेंगे, जो कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, कि जो अपर पार्ट होता है वो उसको हम बोलते हैं क्राउन, और जो उससे जस्ट नीचे का पार्ट होता है जहाँ पर हमारा जो टीथ है वो उसके रूट पार्ट को टच कर रहा है उसको हम बोलते हैं नेक, और उससे जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रूट। तो CNR, तो ये चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है, क्राउन, नेक एंड रूट। CNR इनिशियल से याद कीजिए इसको। और हो गए हमारे टीथ के टाइप्स जो हम पढ़ते आ रहे हैं, इंसाइसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। और टूथ की एनाटमी, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखें, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 7th क्लास में, 8th क्लास में। तो जो आउटर हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है पूरी बॉडी का, ये सबसे इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, या फिर आप लोगों के लिए फिलअप्स के अंदर आ सकता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस पूरी बॉडी का क्या होता है, इनेमल। जस्ट इनेमल के अंडर का पार्ट होता है डेंटाइन। डेंटाइन के अंदर होती है पल्प कैविटी, और यहाँ से कैनाल जा रहा है जो कि रूट पोर्शन के अंदर है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया रूट को, उसको हम बोलते हैं रूट कैनाल। ये टीथ हमारा फिक्स है गम टिश्यू में, और फिक्स है किसकी हेल्प से, सीमेंट की हेल्प से। यहीं पर प्रेजेंट है एक बोन, और बोन्स को के अंदर को जो प्रेजेंट है वो होती है हमारी ब्लड वेसल्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट है नर्व्स, जो कि आपके टीथ के बारे में आपको बताती हैं। जब आपका टीथ वीक होने लगता है तो जो पेन सेंसेशन क्रिएट करती हैं वो क्या क्रिएट करती हैं, नर्व्स क्रिएट करती हैं। तो ये तो बेसिक टूथ एनाटमी है जो आपको ऑलरेडी पहले से पता है, यहाँ पे बस मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ। अब हम समझेंगे हमारा मेन टॉपिक जो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है कि व्हाट इज अ डेंटल केरीज। डेंटल केरीज किसको हम बोल रहे हैं, और डेंटल केरीज क्या है, टूथ डिके। तो टूथ डिके कैसे हुआ, आप लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसके जो पार्टिकल्स हैं जो कि प्रोसेस्ड होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, विद द हेल्प ऑफ टीथ, उनमें से कुछ पार्टिकल्स आपके टीथ के कॉर्नर्स में जाके स्टिक हो जाते हैं। तो वो पार्टिकल्स जब आपके टीथ के कॉर्नर में जाके स्टिक हो गए तो उन पार्टिकल्स के अंदर होता है शुगर, सिंपल शुगर, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। ये हम पढ़ते, कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो होता है ग्लूकोज होता है, क्योंकि स्टार्च जो कि सलाइवरी अमाइलेज है, लाइफ प्रोसेसेस में एलिमेंट्री कैनाल में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, वो कन्वर्ट करता है स्टार्च को सिंपलर फॉर्म के अंदर, शुगर के अंदर ग्लूकोज को। ग्लूकोज से पहले माल्टोज के अंदर जो कन्वर्ट करता है वो माउथ में ही कन्वर्ट करता है, जो कि एक टाइप ऑफ शुगर है। तो अब वो शुगर का जो है आपके टीथ से स्टिक है। अब यहाँ पे जब वो टीथ से स्टिक होती है तो आउटसाइड एनवायरनमेंट से आपके टीथ के अंदर आता है बैक्टीरिया, वो उन शुगर्स के ऊपर रिएक्ट करके एसिड फॉर्म करता है, जो एसिड आपके सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस को, बॉडी के इनेमल को सॉफ्ट कर सकता है, डीमिनरलाइज कर सकता है। तो यही जो ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग होती चली जाती है एक आपके हार्डेस्ट सब्सटेंस की, इनेमल की, और उससे जस्ट नीचे का पार्ट डेंटाइन की, इसी को हम बोलते हैं, यही कंडीशन जब क्रिएट होती है टूथ के अंदर, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं टूथ डिके और डेंटल केरीज। तो डायग्राम से देखिए, पहले एक छोटा सा सेक्शन इनेमल का डिग्रेड होना शुरू हुआ, और उसके बाद देखिए इन्फेक्शन बढ़ता गया, डेंटाइन तक मूव किया, डेंटाइन से अंदर वो पल्प कैविटी के अंदर आ गया, और पल्प कैविटी से
पहुंचते पहुंचते देखिए एब्सेस्ड टीथ हो गया और रूट तक पहुंच गया, नर्व्स तक पहुंच गया, जहां पे आपको पेन की सेंसेशन क्रिएट होती है। दिस इज कॉल्ड एज द डेंटल केरीज। तो अब ये डेंटल केरीज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद फूड पार्टिकल्स, यानी कि जो आपके बैक्टीरियल सेल्स जो बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं। देखिए ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जहां पर आप देख सकते हैं कितनी सारी बैक्टीरियल कॉलोनीज यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये क्या करती हैं, फूड पार्टिकल्स के साथ स्टिक कर जाती हैं टू द टीथ और क्या फॉर्म करती है, ये देखिए प्लाक फॉर्मेशन होती है, यानी कि आपके टीथ के बीच में एक छोटी सी बहुत बारीक सी स्पेस होती है। वो स्पेस ये बैक्टीरियल कॉलोनीज फूड पार्टिकल्स के साथ स्टिक करके कवर अप कर लेती हैं और बीच में से स्पेस का जो एरिया है उसे खत्म कर देती हैं। अब खत्म करने से क्या हुआ, आपके माउथ से निकलता है सलाइवा जिसका नेचर होता है एल्कलाइन। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट, न्यूट्रलाइज करता है। तो ये सलाइवा, क्योंकि ये वाला जो एरिया है बीच का, जो आपका टीथ के बीच में जो एरिया है, ये ब्लॉक कर दिया मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल ने, प्लाक फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए ये प्लाक फॉर्मेशन हो गया जिसके कारण से सलाइवा जो है वो नहीं पहुंच पाता टूथ के सरफेस तक ताकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। इसीलिए ये रीजन है कि डेंटल केरीज क्यों बना, कैसे बना, आपके माउथ में सलाइवा था फिर भी, क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स ने प्लाक फॉर्मेशन कर दिया, डेंटल प्लाक कर दिया, इस कारण से सलाइवा टीथ के सरफेस को पास नहीं कर सका और इस कारण से क्या हो गया, आपके मुंह के अंदर इनेमल की सॉफ्टनिंग स्टार्ट हो गई जिसे हम कहते हैं डेंटल केरीज और टूथ डिके। तो अब आप इस डेंटल केरीज से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, तो इसके प्रिकॉशंस हैं। आपको ब्रशिंग करनी है बिफोर टेकिंग द मील्स, दैट इज इन द मॉर्निंग, and after eating the meals, that is in the night। तो आपको ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग और आफ्टर और नाइट के दौरान ये प्लाक को रिमूव कर सकती है। क्या, सिर्फ ब्रशिंग ऑफ द टीथ इसको आपको प्लाक को फॉर्मेशन को रोक सकती है। तो ये एक आपका प्रिवेंटिव मेजर है जो आप डेली ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये प्रेजर नहीं ले रहे हैं और आपके मुंह के अंदर इस तरीके से प्लाक फॉर्मेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इन्वेड कर दिया पल्प तक, तो उससे क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन। देखिए कैसे ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है और इन्फेक्शन, यानी कि एक टूथ को इन्फेक्ट हुआ तो वो नियर बाय रूट तक पहुंचने के बाद और नियर बाय टूथ को भी क्या करना शुरू कर देगा, इन्वेड करके इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा, इन्फ्लेमेट करना शुरू कर देगा। तो आप और क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, अपने टीथ का और कैसे ध्यान रख सकते हैं। एक तो होता है कि आप डेंटिस्ट के पास विजिट करें और अपने जो आपके दांतों में प्लाक हो गए हैं, देखिए ऐसे रिमूवल हो जाता है जब प्लाक बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे सलाइवा पास कर सके और आपके टूथ जो है वो ख़राब ना हो। उसके अलावा होती है एक टेक्निक जिसको हम बोलते हैं फ्लॉसिंग। तो ये एक फ्लॉस जो है ये आपको थ्रेड की तरह मिलता है मार्केट के अंदर। आप रेगुलरली डेंटल फ्लॉसिंग किया कीजिए जिससे कि टीथ के अंदर प्लाक फॉर्मेशन ना हो। तो देखिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं केरीज डेवलपमेंट के स्टेजेस। पहले इनेमल होता है, इनेमल केरीज होती है यानी कि इनेमल डिके होता है, फिर डेंटाइन की होती है, डेंटाइन डिके होता है, फिर पल्प तक पहुंच जाता है जिसको हम बोलते हैं पल्पिटाइटिस, और फिर जब उसके बाद वो रूट या रूट के नर्व पोर्शन तक पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं पेरिडोंटाइटिस। तो यही है स्टेजेस ऑफ केरीज डेवलपमेंट और ये है मेथड ब्रशिंग, with regular visit to doctors, dentist I mean and dental flossing, ये आपके प्रिकॉशनरी हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक किए बिना मत जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।